नमस्कारः, स्वागतम। आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें संस्कृत के स्तोत्र या श्लोक पढ़ने में परेशानी होती है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किन बातों का ध्यान रखकर हम आसानी से संस्कृत के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। श्लोकों का उच्चारण करने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले मात्रा। शब्दों में किसी न किसी स्वर की मात्रा लगी होगी। हमने मात्राओं को उसी रूप में उच्चारण करना है जिस रूप में वो दी गई हैं। कहने का अर्थ ये है कि ह्रस्व यानी छोटी मात्रा का समय और दीर्घ यानी बड़ी मात्रा का समय, इन दोनों का उच्चारण में भेद आना जरूरी है। दूसरा, हिंदी और संस्कृत में इन दो वर्णों में मुख्यतः भेद रहता है, बड़ी ए और बड़ा ओ। हिंदी में इनका उच्चारण सामान्य होता है, लेकिन संस्कृत में बड़ी ए को आई और बड़े ओ को औ कहा जाता है। आई, औ। तो जिन भी वर्णों के ऊपर ये मात्राएं होंगी, वहां पर आई और औ की ध्वनि आएगी। इसका हमने ध्यान रखना है। दूसरा, अर्धवर्ण। आधे वर्णों का ध्यान देना है। संस्कृत में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनमें आधे वर्णों का प्रयोग होता है और किसी किसी वर्ण में तो दो दो आधे वर्ण एक साथ आते हैं। उनके उच्चारण में हमने क्या ध्यान रखना है? आधे वर्ण का उच्चारण उसके पहले वाले वर्ण के साथ में ही होगा। ये सामान्य नियम है। आधे वर्ण का उच्चारण पहले वाले वर्ण के साथ ही होगा। और जहां पर दो आधे वर्ण एक साथ आए, जैसे ये उदाहरण मैंने दिया है दंत्य, इसमें न और त दोनों आधे हैं, तो पहले आधे वर्ण का उच्चारण उसके पहले वाले वर्ण के साथ होगा और दूसरे वर्ण का उच्चारण उसके दूसरे वर्ण के साथ होगा। दंत्य, दंत्य। इस उदाहरण से ही हमने बाकी शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करना है। इसके बाद हमने ध्यान देना है, मुझे लगता है आपने इस पंक्ति को गलत पढ़ा है। र के नीचे एक रेखा लगी है जिसे संस्कृत में हलंत कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि ये र आधा है। पंक्ति का अर्थ है आधे र का उच्चारण। आधे र का उच्चारण कैसे करना है? आधा र दो तरह से होता है। उदाहरण देखिए, या तो किसी वर्ण के नीचे लगा होगा या फिर किसी वर्ण के ऊपर लगा होगा। अब इसका उच्चारण कैसे करना है? जिस भी वर्ण के नीचे लगा है, पैर में लगा है, उस वर्ण के बाद इसका उच्चारण होगा। जैसे पहले शब्द में क के पैर में र लगा है, तो र का उच्चारण क के बाद होगा। क्रम, क्रम, क्रमशः, क्रमांक। और दूसरे में म के ऊपर लगा है, तो यानी म से पहले इसका उच्चारण होगा। कर्म, धर्म। तो आपने आधे र का ध्यान रखना है कि नीचे है या ऊपर है। नीचे है तो बाद में आएगा और ऊपर है तो पहले आएगा। और इसके साथ ही हमने विशेष ध्यान देना है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में हिंदी में हमने 3 या 4 ही पढ़े हैं, लेकिन संस्कृत में बहुत अधिक संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है। और वर्तमान फ़ॉन्ट्स, क्योंकि टाइपिंग का दौर है, तो वर्तमान के समय में पुस्तकों में इस तरह के फ़ॉन्ट आ रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन को पहचानना थोड़ा-सा कठिन है। तो हमने संयुक्त व्यंजनों का ध्यान रखना है। कुछ सामान्य 3 संयुक्त व्यंजन मैंने यहाँ पर दिए हैं, क्ष, त्र, और जो तीसरा वाला है इसका उच्चारण में लगभग मतभेद रहता है, ज्ञ, ज्ञ या ज्ञ। यहाँ पर हम इसका उच्चारण ज्ञ करेंगे, आधा ज और य, ज्ञ। आइए स्तोत्र पाठ शुरू करते हैं। और आज जिस स्तोत्र का हम पाठ करने वाले हैं, ये अपने आप में एक कठिन स्तोत्र है, जिसे सुनना बड़ा अच्छा लगता है, आनंद देने वाला होता है,
और सुन-सुनकर कुछ एक पद्य हम लोगों को याद भी हैं। लेकिन जब इसे लिखित रूप में पढ़ना हो, तो ये काफ़ी कठिन है। मैं बात कर रहा हूँ शिव तांडव स्तोत्र के बारे में। ये काफ़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध स्तोत्र है, लगभग सभी ने सुना है। लेकिन जब आप इसे लिखित रूप में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये स्तोत्र काफ़ी कठिन है, पढ़ने की दृष्टि से भी और उच्चारण की दृष्टि से भी। तो आइए स्तोत्र शुरू करते हैं। हमने यहाँ नियमों का ध्यान रखना है, जिन नियमों के बारे में बात की थी। सबसे पहला था स्वर यानी कि मात्राएँ। मात्राओं का ध्यान रखना है, छोटा स्वर या दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर, इसका आपने ध्यान देना है। दूसरा, आधे वर्णों का ध्यान देना है। आधा वर्ण हमेशा अपने पहले वाले वर्ण के साथ ही बोला जाएगा, और जहाँ पर 2 आधे वर्ण हैं, पहले वाला पहले के साथ और दूसरा वाला दूसरे के साथ। आइए शुरू करते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्। दूसरी पंक्ति में देखिए, इसमें एस जैसा एक निशान है। ये एस जैसा निशान संस्कृत में इसे अवग्रह बोलते हैं, और ये छोटे अ का चिन्ह होता है। जब दो पदों में संधि हो जाती है तो छोटा अ इस एस के रूप में दिखाई देता है, और इसका विशेष उच्चारण हम ऐसे करेंगे, ये जिस भी स्वर के साथ में है, जैसे यहाँ पर ए की मात्रा के साथ लगा है, तो उस ए की मात्रा को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। गलेव, ये अवग्रह का चिन्ह जहां पर भी होगा, जिस भी स्वर के साथ होगा, किसी भी शब्द में या पद में, आपने उस स्वर को थोड़ा सा लंबा खींचना है। पहली 2 पंक्तियां फिर से बोलेंगे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्। तीसरी पंक्ति को ध्यान से देखिए, ये 2 ड एक साथ दिए हैं। ये संयुक्त व्यंजन है। पहले वाला ड आधा है, और आधा है इसलिए उसका उच्चारण उसके पहले म के साथ होगा। डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम्। ये जो त्र जैसा वर्ण आपको दिख रहा है, ये दरअसल 2 न है। पहला आधा और दूसरे न में छोटी ई की मात्रा। मैंने आपको कहा था, वर्तमान में फ़ॉन्ट के कारण कुछ संयुक्त व्यंजनों की बनावट भिन्न हो गई है, तो ये आपने पहचानना है, ये त्र नहीं है, ये 2 न हैं। डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। एक बार पूरा श्लोक देखेंगे। जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्। डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। दूसरा श्लोक देखेंगे। ये श्लोक सरल है, लेकिन इसमें संयुक्त व्यंजन अधिक हैं, तो आपने केवल उन्हीं का ध्यान रखना है। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे
रतिः प्रतिक्षणं मम। एक बार पूरा श्लोक फिर से देखेंगे। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। तीसरा श्लोक देखेंगे। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे। दूसरी पंक्ति में जो वर्ण है फ, इसका उच्चारण फ ही करना है, फ नहीं करना है। फ। स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि। चौथी पंक्ति का पहला वर्ण संयुक्त व्यंजन है क्व, आधा क और व। क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि। एक बार पूरा श्लोक देखेंगे। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि। अगला श्लोक देखेंगे। जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे। फिर से देखेंगे। जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। एक बार पूरा श्लोक देखेंगे। जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। अगला श्लोक देखेंगे, पांचवा। सहस्र। यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत से लोग इस वर्ण को गलत बोलते हैं। स के पैर में र लगा है, सहस्र। स्र बोलेंगे, इसे त्र नहीं बोलेंगे। सहस्र जिसका अर्थ होता है हजार। सहस्र। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणी विधूसरांघ्रिपीठ भूः। फिर से देखेंगे पहली दो पंक्तियां। सहस्रलोचन प्रभृत्य
प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठ भूः भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। मैंने आरंभ में आपको बताया था बड़ी ए और बड़े ओ के बारे में कि संस्कृत में इन्हें आई और औ बोलते हैं। चौथी पंक्ति का पहला पद देखिए, य के ऊपर बड़ी ए लगी हुई है, तो यहाँ पर आई की ध्वनि आएगी। इस पद को कैसे बोलेंगे? श्रीयई, य में अ और ई, यई। एक बार पूरा श्लोक हम शुरू से देखेंगे। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठ भूः भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, यानी 5 ही श्लोक करेंगे। इस पूरे स्तोत्र में 15 श्लोक हैं। हम 5-5 करके पूरे स्तोत्र का पाठ करेंगे। आपने केवल नियमों को ध्यान से समझना है और इन 5 श्लोकों तक उन नियमों को बोलने का अभ्यास करना है। ये 5 श्लोक जब आपके अच्छे से अभ्यस्त हो जाएंगे, इसके बाद हम अगले 5 श्लोकों पर चलेंगे, क्योंकि अगले 5 श्लोक उच्चारण की दृष्टि से थोड़े से कठिन हो जाएंगे। तो नियम आपके ध्यान रहेंगे। एक बार उच्चारण आप कर लेंगे इन पहले 5 श्लोकों का, तो अगले 5 श्लोक या अगला पूरा स्तोत्र करने में आपको अधिक कठिनता नहीं होगी। तो हमने केवल उन नियमों का ध्यान रखना है और इन पहले 5 श्लोकों का उच्चारण करना है और प्रयास करना है कि ये कंठस्थ हो जाएं या इतने अभ्यास हो जाए कि हम देखकर बिना अटके इसे बोल सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।